बीच में एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। इराक में ईरान का ताबड़तोड़ ड्रोन हमला हुआ है। इराक के बगदाद एयरपोर्ट के पास में यह हमला हुआ। और ये देखिए कि इराक के बगदाद एयरपोर्ट के पास में ईरान का यूएस राजनयिकों का एक आवास है जिस पर यह अटैक किया गया है। और ईरान के हमले के बाद बिल्डिंग में भीषण आग लग गई है। ये राजनयिकों का आवाज था। अब आप इस बात को समझिए। और ये तस्वीर आपके सामने है। ये तस्वीर देखिए, ये है इराक के बगदाद की तस्वीर। इराक के बगदाद की तस्वीर है जहां पर ताबड़तोड़ ईरान की तरफ से हमला जो है वो किया गया। और ये कहा जा रहा है यूएस के जो राजनयिक है वो यहीं पर रहा किया करते थे, यानी उनका आवास है यहाँ पर। और आप देख सकते हैं किस तरह से ये रिहायशी इलाका है। आप बड़ी बड़ी इमारतें देख सकते हैं और लाइटों से जगमग आप यहाँ पर देख सकते हैं इन इमारतों को। अब समझिए यहीं पर ये बड़ा हमला जो है वो किया गया है ईरान की तरफ से। ताबड़तोड़ मिसाइलों से, ड्रोन से अटैक किया गया है। अब आप इस बात को समझिए, इराक के बगदाद में जहां पर यूएस के राजनयिक रहते थे वहां पर ये जबरदस्त हमला हुआ है। और वहां पर ये निशाना यूएस के राजनयिकों को बनाया गया है। यानी आप समझिए ईरान अलग अलग देशों में, चाहे उनके यूएस एयरबेस हो या फिर उनके राजनयिक रह रहे हो या कोई अधिकारी रह रहे हो या कहीं पर कोई सेना की तैनाती हो, उन सबको निशाना बनाते हुए दो तस्वीर आपके सामने। एक तरफ में व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव कैरोलिना लेविट का ये बड़ा बयान, रूस से खुश नहीं है डोनाल्ड ट्रंप क्योंकि ईरान को पहुंचाई है उन्होंने खुफिया जानकारी, ये आरोप लगाया गया। वहीं दूसरी खबर है इराक में ईरान का ये ताबड़तोड़ जो अटैक है यानी कि ड्रोन हमला जो है वो किया गया है। यूएस राजनयिक का आवास वहां पर मौजूद और ये बगदाद में मौजूद है और उस पर यह अटैक किया गया है, यानी यूएस राजनयिकों पर यह अटैक हुआ है। तो समझिए ये सीधे हमला यूएस के ऊपर में है। अब ऐसे में व्हाइट हाउस से इसको लेकर के क्या बयान आता है, कौन सी मिसाइल छोड़ी जाती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन दो तस्वीरें आपको बता रही हैं, युद्ध की आग पर अभी पानी डलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ये और एक तरह से कहे कि जंग की आग को भड़काते हुए अब ऐसे में मिडिल ईस्ट की जंग अब समुद्र में भी खतरनाक मोड़ लेती हुई दिखाई दे रही है। अमेरिकी सेना ने बड़ा दावा कर दिया है, उसने हॉर्मुज जल डमरू मध्य के पास ईरान के 16 नौसैनिक जहाजों को नष्ट कर दिया और इसमें बारूदी सुरंग बिछाने वाले जो जहाज थे वो भी शामिल बताए जा रहे थे। और ये वही समुद्री रास्ता है जिसे दुनिया की तेल अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन माना जाता है क्योंकि करीब 20% कच्चे तेल की जो सप्लाई है वो इसी रास्ते से होकर के गुजरती है। उधर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का ईरान के लोगों को सीधा संदेश, ये आपके लिए जीवन में एक बार मिलने वाला ऐसा अवसर है जिसे आप अयातुल्लाह शासन को हटाकर अपनी आजादी ले सकते हैं। अयातुल्लाह अब इस दुनिया में नहीं है और उनकी जगह कोई दूसरा तानाशाह आ जाएगा। अमेरिकी सेना ने कहा कि उसने हॉर्मुज जल डमरू मध्य के पास ईरान के 16 नौसैनिक जहाजों को नष्ट कर दिया है जिनमें बारूदी सुरंग बिछाने वाले जहाज भी शामिल थे। हॉर्मुज दुनिया का सबसे अहम समुद्री मार्ग माना जाता है क्योंकि यहाँ से दुनिया के लगभग 20% कच्चे तेल की सप्लाई गुजरती है। रिपोर्टों के मुताबिक ईरान इस जलमार्ग में बारूदी सुरंगें बिछाने की तैयारी कर रहा था। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि उसके बलों ने इस अहम तेल मार्ग के पास इन जहाजों को निशाना बनाया है।
दुनिया की 25% कच्चे तेल की जो सप्लाई है वो यहीं से गुजरती है। अब ऐसे में आप समझिए कि अगर इसको बंद कर दिया जाता है तो क्या स्थिति होगी। और ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए, ईरान का दावा हॉर्मुज बना संकट जोन, दुनिया का सबसे अहम ऑयल चोक पॉइंट है यहां पर, यानी अगर इसको चोक कर दिया गया तो आप समझिए तेल की सप्लाई जो है वो पूरी तरह से बंद हो जाएगी। और यही ईरान करने की तैयारी में है। दुनिया की 25% तेल की जो कच्चे तेल की सप्लाई है वो यहीं से होकर के गुजरती है। ये मुख्य मार्ग है, ये अहम मार्ग है। इसको बंद कर दिया तो दुनिया में हाहाकार, जैसा हम आपको आज ही नहीं इसके कई दिन पहले से बता रहे हैं कि अगर युद्ध की शुरुआत होती है और जिसको अपने सबसे प्रमुख हथियार के तौर पर चुना गया, अगर उसका इस्तेमाल ईरान कर देता है तो मुश्किल की घड़ी आ जाएगी। और ऐसे में देखिए, शिपिंग पर इसका बड़ा असर जो है वो पड़ रहा है। व्यावसायिक जहाजों का आवागमन लगभग पूरी तरह से ठप हो गया है, यानी कि व्यावसायिक जहाज भी आ जा नहीं पा रहे हैं। जहाजों की आवाजाही में 86% तक की गिरावट दर्ज की गई है। आप समझिए, न केवल तेल या फिर हम गैस की बात कर ले, अन्य जो बाकी व्यावसायिक यहाँ से व्यापार हुआ करते, इस मार्ग के जरिए हुआ करते, वो सब कुछ यहाँ पर ठप। ऐसे में खाड़ी से तेल निर्यात करने वाले प्रमुख देश अब कौन कौन से वो भी हम आपको बताएं। ईरान का दावा हॉर्मुज बना संकट जोन, और ऐसे में सऊदी अरब की हम बात कर ले, ईरान, यूएई, कुवैत, इराक, यानी कि ये सभी सहयोगी देश हैं अमेरिका के, इन पर सबसे ज्यादा और तेल की कीमतों पर सीधा सीधा असर जो है पड़ता हुआ दिखाई देगा। और ऐसे में इनके लिए मुश्किल और संकट की घड़ी, हॉर्मुज का रास्ता बंद कर दिया गया है। लेकिन वहीं देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अगर एक भी तेल सप्लाई वाले जहाज को रोका गया तो हमला हम और तेज कर देंगे। लेकिन ईरान रुकने को तैयार नहीं। कच्चा तेल $100 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गया है। अब देखिए किस तरह से कीमतें उछाल मारते हुए ग्लोबल एनर्जी शॉक का खतरा यहां पर बन गया है। ये तमाम मुश्किलें, चुनौतियां, चैलेंजेस जो है अब आपको आते हुए दिखाई दे रही हैं, क्योंकि युद्ध का असर खास तौर से पड़ना भी इसी पर था, जिसको एक्सपर्ट्स बार बार कह रहे थे कि युद्ध की शुरुआत नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो ये स्थिति पैदा हो जाएगी सप्लाई शॉक से। देखिए, यूरोपियन गैस की कीमतें जो है वो यहां पर बढ़ गई है। अगर 2022 की हम बात करें, एनर्जी क्राइसिस जैसे स्तर पर लौट सकती है। आप समझिए, क्राइसिस वाली भूमिका में हम पहुंच जाएंगे और ऐसी स्थिति की सब कुछ मिलना बंद हो जाएगा, सप्लाई कम हो जाएगा। ऐसे में ये स्थिति यानी 22 वाली स्थिति में अब आप समझिए मिडिल ईस्ट की जंग अब और ज्यादा खतरनाक होते हुए और दर्दनाक होते हुए जा रही है। ईरान के राजदूत ने यह बड़ा दावा कर दिया है, युद्ध शुरू होने के बाद अब तक अमेरिका और इजराइल के हमलों में 1300 से ज्यादा ईरानी नागरिकों की मौत हो चुकी है। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत ने कहा, युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक अमेरिका और इजराइल के हमलों में 1300 से ज्यादा नागरिकों की मौत हो चुकी है। रिपोर्टों के अनुसार 28 फरवरी को दक्षिणी ईरान के एक प्राथमिक स्कूल पर हुए हमले में मिले मिसाइल के अवशेष अमेरिकी टॉम हॉक क्रूज मिसाइल के हो सकते हैं। तो वहीं अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने बताया है कि ईरान के हमलों में करीब 140 अमेरिकी सैनिक घायल हुए, जिनमें से 8 की हालत गंभीर बताई जा रही है। ساعت الان 3:37 इस युद्ध का असर पूरे पश्चिम एशिया में दिखाई दे रहा है।
लेबनान की राजधानी बेरूत के दहिया इलाके में इजराइल ने हवाई हमले किए, जो ईरान समर्थित संगठन हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार मंगलवार को हुए हमलों में कम से कम 95 लोगों की मौत हो गई। तो वहीं हिजबुल्लाह ने उसी दिन इजराइल पर 30 हमले करने का दावा किया। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।